मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है और हम आज अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलते हैं लॉगरिथम पार्ट 2 में। अच्छा, इसमें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, बहुत इजी बात करना है। किसी दिन हमसे पूछ दिया कि a का पावर log x टू द बेस e है और x का पावर log a टू द बेस e है, क्या ये दोनों बराबर है? अगर फॉर्मूला को देखें तो हाँ बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। किसी दिन किसी ने हमसे पूछ दिया कि 5 का पावर log 7, बेस को गोली मार दीजिए और 7 का पावर log 5, इस तरह डिफाइन है 7 का पावर log 5, क्या ये दोनों बराबर है? मैं कहूँगा बिल्कुल बराबर है, दोनों को उड़ा दूंगा आराम से। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा इसमें। अब क्या मन में आएगा कि सर कैसे बराबर है, कैसे हम मान ले कि बराबर है? अच्छा, किसी दिन किसी एक को तोड़े, तो क्या मैं x का पावर मान लीजिए हम तोड़ते हैं log a टू द बेस, एक e के जगह x कर दो और इनको इसको log x टू द बेस e कर दो, तो किसी को कोई दर्द नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। अब मन में आएगा कि सर कैसे हो सकता है? याद कीजिए कल मैंने पढ़ा है लालच थ्योरम। जैसे इसको तोड़ते हैं log a, x को मैंने लालच दिया कि तुम भाई मेरे पास आ जा, तो ये आ जाएगा log x में इनटू, अगर इधर भी वही काम करते हैं log x टू द बेस e, तो e को नीचे लालच दे दिए, ये दोनों गया, e को लगा हम फंस गए, फिर इसके चरणों में आ सकता है। यानी इस चीज को इस ऐसा लिख सकते हैं, किसी को कोई इसमें तकलीफ नहीं होगा। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो किसी दिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और कितने को दिख गया कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि a का पावर log x टू द बेस a अगर है, अगर ये और ये बराबर हो तो इसका वैल्यू x आता है। तो इसका वैल्यू अगर ये दोनों बराबर है तो इस सब की डंडी उड़ जाएगी, बचेगा a का पावर log x टू द बेस e, यानी ये LHS के बराबर। और यही काम हम LHS में अगर करते हैं तो RHS के बराबर हो जाएगा, इसीलिए हमको कोई तकलीफ नहीं होगा जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इजी वे में। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन के बाद और सारे फॉर्मूले इसके बाद मिलते हैं, बनाते हैं। आपके दिमाग को बहुत ज्यादा जोड़ देगा और इस पर आपको बहुत सारा खेल नजर आएगा। ये कहता है कि इसका वैल्यू x कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए कहीं ना कहीं इसको अगर हम लेस देन 0 को और इस पार ले आए तो -2 लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 2 को जिस दिन इस पार ले आए तो -2 लेस देन 0 हो जाएगा। अब हमें ये कुछ नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए तो कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा है, तो इसका हम मिडिल टर्म अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 log x टू द बेस 3 माइनस log x टू द बेस 3 लिख सकते हैं। इस दोनों में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, 1 log x -2 लेस देन 0। एकदम सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो इसको अगर x मान लोगे, इसको अगर a मान लोगे तो a स्क्वायर प्लस a -2 लेस देन 0 कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कोई कष्ट नहीं है। अब इसमें log x टू द बेस 3 अगर कॉमन लेते तो log x प्लस 2 -1 कॉमन लेंगे तो log x टू द बेस 3, सब में बेस 3 है और प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा। अब कहानी क्या उल्टा पलटी कर दिया है कि log x टू द बेस प्लस 2 टू द बेस 3 और इसको log x टू द बेस 3 -1 कॉमन इनटू कर देते हैं, 0 से छोटा है। अब यहाँ ये पता ना कि कौन कितना क्या होगा हमको समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर log x टू द बेस 3 का वैल्यू निकालेंगे। याद कीजिए मैंने वीडियो में डाला है बेबी कर्व मेथड, n नंबर 9 मेथड। 2 पॉइंट है, 1 और 2, दोनों को 0 मानेंगे तो -2 और +1 आ जाएगा। log x, तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में नेगेटिव आती है। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दूं तो -2 से बड़ा है log x टू द बेस 3
और छोटा है किससे? 1 से। जिस दिन लॉग की डंडी गिरेगी इसके चरणों में इसके चरणों में चला जाएगा, यानी 3 का पावर -2 से बड़ा हो जाएगा x और छोटा होगा 3 का पावर 1 से। 3 का पावर -2 यानी 1/9 से बड़ा हो जाएगा x और छोटा हो जाएगा 3 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 1/9 to 3 ओपन इंटरवल। ये हो सकता है या ए हो सकता है, जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन टिक मारेंगे कि वो सही है। बाकी बहुत इजी ढंग से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं होगा। लॉग 625 टू द बेस 13 है, लॉग 25 टू द बेस कितना है? 160 है। इसको हम एक तरीका से बनाते हैं, पहले ये समझिएगा, पहले ये तरीका समझिए। इसीलिए इसको हम लालच दीजिए कि लॉग 625 बाई लॉग 13, ठीक है, और नीचे लॉग 25 बाई लॉग 169। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो इसको हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, लॉग 25 का स्क्वायर, ठीक है, टू द बेस लॉग 13, और ये उल्टा हो जाएगा डिवाइड में लॉग 13 का स्क्वायर बाई लॉग 25। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये 2 कूद कर इधर आया, यानी इसको log 25 बाई log 13 लिख सकते हैं इनटू, अब इधर देखिए, इसको भी कूद कर इधर आया, log 13 इनटू log 25 लिख सकते हैं। अब इससे ये गया, इससे ये गया, दोनों में 4 आंसर आया, 2 2 या 4। लेकिन 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 इतना टाइम हमारा पास है नहीं, हम क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 625 25 का स्क्वायर होता है और 169 13 का स्क्वायर होता है। तो अब आपको दिमाग क्या लगाना होगा? 625 25 का स्क्वायर होने का 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, और ये 13 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, और ये पूरा 13 हो जाएगा। यानी ओवरऑल एक राउंड हम लिख देते, इसको लिख सकते हैं 2 log 25/13 और नीचे 1/2 log 25/13। ये दोनों सेम चीज हो गया, उड़ गया, यानी ये ऊपर चला जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? इसमें छोटी छोटी बातें मैंने लगाया। फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि अगर log x टू द बेस पावर n है तो n यहाँ चलाएगा log, और ये x हो जाएगा। अगर यही बात log x a का पावर अगर n है तो n कहाँ चलाएगा? 1/n log n, सॉरी log x टू द बेस a आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 13 का स्क्वायर है, ये आपको दिमाग लगाना है और 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को निपटाना है। ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन पर नहीं लेना है, यानी 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटा देना है। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे को बहुत सारा दर्द हो जाएगा। मैं देखूंगा 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, 8 है, यानी 9 बच गया और 3 बच गया। यानी इसका डायरेक्ट आंसर मैं log 9 टू द बेस 3 लिखूंगा और इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। एकदम क्लियर। लेकिन 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 जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बनेगा, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे बना, उसके लिए मैं समझाता हूँ। अब ये कैसे बना उसको समझिए। बनाने का एकदम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है इसीलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे कि पलक झपकते बनेगा। अब इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कोई बड़ी बात इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था लालच थ्योरम, सबको लालच देते हैं, तो ये log 4 हो जाएगा और टू द बेस log 3 हो जाएगा। चलिए नीचे log 3 आ जाएगा। अब इसी तरह log 5 और यहाँ log 4 आ जाएगा, और इसी तरह log 6 बाई log 5 आ जाएगा, और इसी तरह log 7 बाई log 6 आ जाएगा, इसी तरह log 8 बाई log 7 आ जाएगा, और इसी तरह log 9 बाई log 8 आ जाएगा, log 8 आ जाएगा। देखिए इससे ये गया, 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 बच क्या गया? log 9
अब आई log 3, अब log 9 बाई log 3 को यहीं पर निपटा लेते हैं, फिर दिमाग क्यों लगाना। log 9 को 2 log 3 लिख सकते हैं और नीचे log 3 है, log 3 गया यहाँ 2। तो ये तो हो गया बनाने का तरीका, लेकिन इतना बनाने का टाइम किसके पास है। देखिए अब ब्रेन में खेलिए, ब्रेन में अपने दिमाग में खेलिए। 4 है 3 है, 3 नीचे आया, ये 5 है, 4 नीचे आया तो ऊपर नीचे गया 5, फिर 5 वही कहानी हो जाएगा, 6 की वही कहानी, 7 की वही कहानी, 8 की वही कहानी। कितना बचेगा, आंसर होगा 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे तो रूट देखे, बच्चे का दम निकल गया, रूट में भी फिफ्थ रूट है और दम तोड़ देगा बच्चा। तोड़ना नहीं है दम, लॉग का क्वेश्चन, लॉग हमारी सुविधा के लिए बना था। मैं बता दूं कि लॉग एकदम इजी की चीजों को इजी करके बनाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जब आपको ज्यादा सर दर्द हो तो आप मम्मी को बुलाओ, इसमें मम्मी को बुला लो, कोई कष्ट नहीं करना है, ज्यादा सर दर्द लगाना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा, इतना दिमाग कहाँ है किसके पास। लॉग की डंडी गिरी, ये किसके चरणों में, मम्मी के चरणों में। 2√2 किसके चरणों में, x के चरणों में। अब इस सब को देखो तो कुछ दिखता है, 32 है, 32 2 का पावर 5 यानी 2 का पावर 5 यही निपटा लिए, और ये 2 का स्क्वायर है और फिफ्थ रूट है, कहीं 2 का पावर 2/5 हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं किसी को। अब इसको अगर देखिएगा तो 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 क्यों, क्योंकि 2 का पावर 1 और √2 का पावर, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 और बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं किसी को, इसमें कोई लेने देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ना है और आराम से क्या करना है, इसको 2 का पावर 3/2 3x/2 लगे हाथ गुना कर देते हैं, और यहाँ 2 का पावर 5 5 25 और प्लस 2 27/2, नीचे बेस बराबर हो गया, यानी 3x/2 यहाँ 5 गड़बड़ हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 27/5, कितना आ जाएगा, 3 9 27, 2 से मल्टीपल करेंगे, x का वैल्यू कितना 18/5 यानी 3.6 आंसर। कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बनेगा। देखिए इस टाइप का बहुत सारा लॉग में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ए बी सी कुछ कर देगा, सबका रिलेशन पूछना शुरू कर देगा। यहाँ कहता है कि log 2 to the base 7 है, अगर m है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, इससे इसका रिलेशन खोजिएगा, जरूर मिलेगा। अब देखिए 7 बेस है, ये बेस 49 है, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं log 7, पहले इस पर काम कर लेते हैं, log 7। अच्छा 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 4 जा 28, 7 को 28, तो 7 4 जा 28, कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसको 4 into 7 भी लिख सकते हैं, और किसी दिन ऐसा लिख देंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा, log 4 प्लस log 7, और दोनों के बेस में क्या है 7 7। अच्छा ये 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2, 2 का स्क्वायर होने के कारण 2 log 2 टू द बेस 7, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और बेस में भी 7 यानी 1, कोई कष्ट नहीं। इसका वैल्यू हमको पता है कि m है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमको m है, तो कितने को ये दिख गया कि ये हो जाएगा 1/2 2m + 1, कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर तुरंत आ गया, तो एकदम प्लग झपकते आंसर आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ इस क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है। कहता है कि log a + b/2 और टू द बेस e है, और इस समय भी बेस e ही है, कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। कहता है कि इस दोनों के बीच का रिलेशन निकाले, तो रिलेशन निकालना तो कोई कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, चीजों को बहुत इजी ढंग से सोचना है, इजी ढंग से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इधर अगर हम तोड़ने चले तो ये लंबा जाएगा, इधर देख रहा है कि log a + log b का फॉर्मूला लग रहा है log ab, तो पहले हम इधर ही तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इधर वाले को जिस दिन 1/2 log ab टू द बेस e लिख सकते हैं, और ये 1/2 कहीं ना कहीं यहाँ से उड़ेगा, तो यहाँ पावर 1/2 हो जाएगा किसका, ab का। अब इधर भी क्या है log a + b/2 टू द बेस e, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, बच क्या गया हमारे पास a + b/2 = ab √अंडर। अच्छा बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, a + b
का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर इधर जाएगा 4 और ये हो जाएगा ए बी, 4ab, और ये जिस दिन इधर आ गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी a बराबर b। इसमें ऑप्शन मेरा सी सही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे, टक टक बनेगा, केवल फॉर्मूला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जेईई मेंस में या एडवांस में। क्वेश्चन में एडवांस का भी क्वेश्चन आगे बनाऊंगा, अगले वीडियो कुछ वीडियो के बाद एडवांस का भी क्वेश्चन मैं डालूंगा। ये सब क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये आपको एकदम डर लगा देगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ही आंसर कहीं ना कहीं छुपा रहता है। क्वेश्चन कहता है कि बहुत ठीक से देखो। अच्छा, जेईई मेंस का एग्जाम है क्या? कहने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली किसी से कोई सवाल पूछे आदमी, नॉर्मल सवाल, तो वो आदमी खट से बता देगा, लेकिन जेईई मेंस वो सवाल को पूछता है जो बच्चे का ध्यान वहां पर नहीं जाएगा, और जो बच्चे कहेंगे ओ इसका क्या काम है, उसी से पूछता है। मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था जिसको कहते हैं लालच थ्योरम। log a टू द बेस b अगर है तो किसी दिन हम इसको लिख सकते हैं log a बाई log b, कोई दर्द नहीं होगा इसको, log b, और इसमें बेस हम कुछ भी दे सकते हैं। c मान लीजिए दे दिए थोड़ा देर के लिए, तो log c दे दिए। अब मैंने बताया था कि इसको हम 1 बाई log b टू द बेस c या log a टू द बेस c लिख सकते हैं, ऐसा तो नॉर्मल फॉर्मूला है ये। अब ये क्या हो सकता है कि 1 बाई log b टू द बेस a हो सकता है। आप एक बात को गौर कीजिए, log का बेस अगर बदलने का मतलब है ये इन्वर्स हो जाएगा एक दूसरे का, यानी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को अगर दिमाग से, अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम चुटकी बजाते ही ऐसे बजाइएगा और बनेगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल फॉर्मूला सबको ध्यान रखिए और दिमाग दौड़ाते रहिए कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, और किसी को कोई दर्द नहीं होगा। जब 1 बाई log 5 बाई log 3 टू द बेस 5 है, इसको हम 81 लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले समझिए दिमाग में भी कैलकुलेट करना है। 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। 81 को 3 का पावर 4 log 5 टू द बेस 3 लिख सकते हैं, किसी को कोई दर्द नहीं होगा। प्लस अब ये 27 है, इसको 3 का क्यूब, ठीक ठाक। इसमें 9 है तो 9 को 3 करने का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको 1/2 log, और यहाँ 36 है, 36 कुछ होगा कि नहीं, रहने दीजिए, 36 रहने दीजिए, टू द बेस 3, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, प्लस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 log 7 टू द बेस 9 लिख सकते हैं। हमारा एक काम तो यहाँ रह ही गया, अगर हम चाहते तो इसको 3 का स्क्वायर कर सकते थे। तो चलिए एक बार निपटा लेते हैं, एक लाइन और बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 पावर उधर चला जाएगा तो कितने को दिख गया कि log 5 का पावर 4 टू द बेस 3 हो गया, प्लस ये 3/2 गुना हो जाएगा, 3 log 36 को हम 6 का स्क्वायर, वही मेरा दिमाग जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना होगा इसका, 3/2। अब प्लस इसको 9 को 3 लिख सकते हैं, 3 का 2 यहाँ आएगा, 2 वहां चला जाएगा, यानी 3 का पावर कितना आ जाएगा, log 3 टू द बेस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मत कहिए कि सच चमका नहीं, क्योंकि इसको अब केवल हम इसको तोड़ रहे हैं। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाकर तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पावर 4 log कितना है, 7, टू द बेस 9 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर जो मैंने कहा था कि बेस नीचे आ जाएगा, 2 या कट जाएगा, 2 यहाँ 7 पर चला जाएगा, 7 पर चला जाएगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया तो अब देखिए कि आपका कितना आसान बना दिया ये, क्या कर दिया। अब ये काट 3 कहानी खत्म, इसकी डंडी गिर जाएगी, 5 का पावर 4 प्लस 3 इसकी डंडी गिरी, 2 से 2 कट गया, 6 का पावर 3 प्लस 3 का डंडी गिरी, 7 का स्क्वायर, यानी 5 का पावर 4 625 होता है, 625 प्लस 6 का क्यूब 36 मल्टीपल कर लेते हैं। अच्छा 36 से यहाँ से 2 3, अच्छा फिर 18 3 21 216
16 प्लस 49। अब देखिए यहाँ पर इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर डी होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, आंसर डी कैसे हो जाएगा? अच्छा डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 890 890 देख लेते हैं। 14 ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है, जीरो आ रहा है आंसर, तो कहीं गलत कर दिया। ऑप्शन इसका क्या क्या है? ऑप्शन 5 का पावर 4 25 का स्क्वायर 625 36 और 18 सही है, यहाँ तक तो सही है। 7 7 49 ठीक है, यानी ये आगे जोड़ के देखते हैं, जोड़ते हैं। ये 800 और 15 5 20, हाँ आ तो रहा है। 9 6 15 के 5 7 से 15 5 20 के 0 आ तो रहा है, सही तो है। हम क्यों दिन सब दर्द कर रहे हैं? 2 6 1 7 7 2 9 ठीक तो है, बहुत बढ़िया। 100 2 8 890 सही तो है, दिमाग सही लगा है। जोड़ घटा। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज निकल के आया, हम जोड़ घटा में खुद हम कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई बात नहीं है, कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज करने में कुछ समय बर्बाद हुआ और हमें दिख गया कि 625 तो आएगा नहीं, 49 आएगा नहीं, 200 क्योंकि 5 का ही 625 आ गया, प्लस प्लस है तो इससे ज्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन डी हो गया। डी पर हम क्लिक कर दिए बिना सोचे समझे, लेकिन जब मैंने जोड़ा तो देखा कि हाँ सही आंसर है, इसलिए इसको समय कुछ दिमाग भी लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए किसी दिन किसी बच्चे ने कहा कि सर एक पेड़ पर 10 पक्षी बैठा हुआ है। मैंने कहा ठीक, एक गोली मारेंगे, एक पक्षी मर गया तो बताइए कितने बचे? मैंने कहा 9 बचे। वो बहुत कस के हंस दिया और बोला कि सर एक गोली मारेंगे तो वो जो मरा वो नीचे गिरेगा, बाकी सब फुट से उड़ जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब आपके दिमाग को टक करने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत सारा इजी बात पूछता है। तो वही बात इसी तरह का कुछ ऐसा ही मजाक मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है कि ए कितना होगा। तो मुझे दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ए से ए की डंडी गिरी, एक्स टू द बेस 5 बचा। 5 जिस दिन अपनी मम्मी के चरणों में जाएगा, 5 का एक्स का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस सब में तो बनाने की जरूरत नहीं, देख के क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आएगा सर कैसे नहीं समझिए। चलिए इसको देखते हैं। लालच थ्योरम को याद रखिए, लॉग ए, जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा लालच थ्योरम दिख जाएगा। log 5 into log x, अब आई log a और ये सब का वैल्यू 2 के बराबर है। log a उड़ गया, ये 5 किसके चरणों में? इसके चरणों में, यानी log x to the base 5 is equal to 2। log की डंडी गिरी 5 किसके चरणों में? 2 के चरणों में, यानी x is equal to कितना? 25। आंसर आ गया हमारा, सोचने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। लेकिन दिमाग को इतना कैलकुलेट कीजिएगा कि अब दिमाग लगाया log a by log 5 है, log x by log a, log a उड़ा, ये यहाँ इसके चरणों में गया, 2 का पावर 25। ऐसे क्वेश्चन को बनाना सीखिए कि इतना फास्ट दिमाग चले कि हमको बनाने के लिए आपका लेवल इतना हाई होना चाहिए कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन तो और मेरा दिमाग का दही करने वाला है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab। ab है, इफ दिया हुआ है, इसको इफ कर दे ज्यादा अच्छा लगेगा। इफ यदि दिया हुआ है, देन log a प्लस 2b को इक्वल टू क्या होगा? अच्छा a प्लस 2b देखिए, तो ये कहीं ना कहीं 2b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है। अगर आप थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ, a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या चाहिए? 2ab चाहिए, 2a और 2b, यानी यहाँ पर आपको क्या चाहिए? 4ab चाहिए था। चलिए 4ab चाहिए तो 4ab इसमें से ले आइए। 4ab अगर हम इसमें से ले आए तो देखिए तो कितना बचेगा? 4ab अगर इसमें से हम ले आए तो क्या इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab अगर ले आए। अच्छा ये प्लस 4ab चाहिए, चलिए प्लस 4ab इधर ले लेते हैं, हम 4ab ले लेते हैं, कोई दर्द किसी को नहीं होगा। तो अगर प्लस इधर की है तो प्लस उधर भी करेंगे, तो ये 16ab हो जाएगा। तो अगर इसको देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ? 16ab। अच्छा लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 log a प्लस 2b
2 log a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, log 16ab 16ab। किसी को कोई दर्द नहीं होगा। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू ये देखिए 2 का पावर 16 जो होता है 2 का पावर 4 होता है 16ab। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 को उधर ले जाइए, log a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 यानी 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। अच्छा ऑप्शन है कि नहीं, 1/2 log a प्लस log b माइनस log 2। चलिए माइनस log 2 है, a/2 b/2 और 2 है log a, हाँ 4 log 2 है तो है, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बनाएंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रुकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन मेंस लेवल का पूछेंगे, मेंस लेवल का, और उसके बाद का जो वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का होगा। इसीलिए इस वीडियो को लगातार कंटिन्यूअस देखते रहिए और आपका क्वेश्चन बहुत इजी ढंग में बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। और लॉग और इससे पहले जो आपको हम पढ़ाए थे इनइक्वलिटी, जिसमें आपने ग्रेटर देन लेस देन के बारे में समझा था, उस पर मैं एक ही वीडियो डाला हूं और अभी ज्यादा नहीं डाला हूं, इसलिए कि लॉग और मोड पढ़ा देंगे तब उस पर वीडियो और डालेंगे, क्योंकि लॉग में भी वो आएगा इनइक्वलिटी, उसका भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन अभी इनइक्वलिटी लॉग में आया नहीं है, जब आएगा तो इसका भी खतरनाक रोल रहेगा, इसीलिए कोई बच्चे को किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। इजी ढंग से बनाना सीखिए। हमको यहाँ मेरा मेन मोटिव है कि आप क्वेश्चन को इस तरह से इस लेवल में बनाइए कि टाइम ना लगे, टाइम बहुत कम और क्वेश्चन टक से बन जाए। और कभी कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन देख कर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका ये आंसर होने वाला है। अब इसमें एक तरीका और था अगर आप चाहते तो, लेकिन वो और ज्यादा लेंदी जाता है, क्योंकि इस सब को भी सॉल्व करते तो 4 को सॉल्व करने से अच्छा था कि हम एक ही को सॉल्व करके निपटा लिए, आंसर आ गया आराम से। अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर इसमें उल्टा पुल्टी है, प्लस में है, सब प्लस में है, तो चलिए भाई सेम आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।